अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिगेटिव एंड डाटा जर्नलिज्म से मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। व्यूज़, जूँ जूँ बनी नौ इंसान तरक्की करता जा रहा है, तू तू उसके मिसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि इंसान ने चाँद पर कमंदें डालने के बाद मरीख की तरफ रुख कर लिया है, तो दूसरी तरफ वही इंसान मुर्दे को ज़िंदा करने और मसनूई इंसान बनाने में मसरूफ़ है। लेकिन जहाँ एक तरफ वो तरक्की के मदारिज तय कर रहा है, तरक्की की इंतहा को पहुँच रहा है, टेक्नोलॉजी में आप देखें, एग्रीकल्चर के शोबे में देखें, इंडस्ट्रीज़ के शोबे में देखें, मेडिसिन के शोबे में देखें, किसी भी शोबे में देखें, इंसान तरक्की के अरूज पर है इस वक्त। लेकिन वहीं उसको ऐसे मसाइल का भी सामना है जो बिल्कुल उसके लिए अजनबी हैं, जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ऐसी वबाएँ हैं, ऐसी बीमारियाँ जिनका हमें पहले बिल्कुल भी ना पता था, ना हमने कभी सुना था। डेंगू को आप ले लें, एक मच्छर था, एक छोटे से मच्छर ने इंसान को परेशान करके रख दिया। दुनिया में डेंगू से हर साल हज़ारों लोग मर जाते हैं। पाकिस्तान में डेंगू फैला और बुरी तरह फैला, पंजाब में उससे हज़ारों लोगों की अमवात हुई। और मच्छर था कि एक छोटे से मच्छर को देख के इंसान इस कदर खौफज़दा होता था कि जैसे कमरे में कोई गोली है जो ये इसे लगेगी और इंसान मर जाएगा। लेकिन फिर इस पर पंजाब हुकूमत ने दुनिया में इस पर काबू पा लिया है और जहाँ कहीं अब ये आउटब्रेक होता भी है तो इस पर काबू पा लिया जाता है। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस है, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, ये पाकिस्तान में हमारे जैसे मुल्कों में ये आम बीमारी है। इससे ना ही हमने कभी सीरीज़ लिया है, इस हद तक हम इसे नॉन सीरीज़ लेते हैं कि पाकिस्तान की 80% जो पॉपुलेशन है वो नज़ला ज़ुकाम या फ़्लू की सूरत में डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये 10 से 15 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हमारे डॉक्टर्स भी अक्सर यही कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करवाएंगे तो 8 दिन में ठीक हो जाएंगे, नहीं करवाएंगे तो 10-15 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही जब बीमारी अब कोरोना की सूरत में आई है तो हर वो शख्स जिसको फ़्लू है, मौसम चेंज हो रहा है, जिसको फ़्लू होता है या नज़ला ज़ुकाम है, वो परेशान है। वो तो परेशान है ही, उसके जो अहले खाना है, उसके इर्द गिर्द उसके दोस्त अहबाब, उसका माहौल जो है, उसकी सोसाइटी, वो सारे के सारे परेशान हैं। अगर कहीं पे कोई आप देखते हैं कि कोई बंदा छींक मारता है, छींकता है, तो सारे लोग उससे परेशान हो जाते हैं, खाइफ हो जाते हैं कि ये कहीं पे कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। और वो खुद जो बंदा छींकने वाला है वो खुद भी परेशान हो जाता है कि खुदा ना खास्ता मुझे ये कोई ऐसा मर्ज़ तो नहीं लग रहा है, ये ऐसा क्या हो रहा है। तो उसके लिए भी अब तैयारी हो रही है। अब पूरी दुनिया में एक दौड़ लगी हुई है कि कोरोना की जो है वैक्सीन ऐसी को तैयार कर लें, ऐसा कुछ कर लें। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी पाई जा रही हैं, ऐसी जो आप इन्हें रूमर्स कह सकते हैं, आप इन्हें ख़बरें कह सकते हैं, गर्दिश कर रही हैं कि दुनिया में ऐसी बीमारियां जो हैं वो जानबूझ के फैलाई जाती हैं और फैलाई जा सकती हैं। बायोलॉजिकल वार्स होती हैं दुनिया में कि एक से दूसरे मुल्क पे आप अपने बम्बों से अटैक ना करें, एटम बम से अटैक ना करें, बायोलॉजिकल आप वार करें और उसको, उसकी पूरी जो नेशन है उसको, लोगों को तबाह करके रख दें। और जैसे कि यहाँ पे चीन ने खदशा भी ज़ाहिर किया है कि ये वायरस जो है अमेरिका से आया है और रूस उससे पहले भी ये कह चुका है। तो रिपोर्ट्स दुनिया में यही आ रही हैं कि वैक्सीन जो हैं, हमें ये सारा मामला जो है हमें एक ऐसे दौर की तरफ ले जा रहा है, एक ऐसे इरा की तरफ ले जा रहा है और एक ऐसे माहौल की तरफ ले जा रहा है, एक ऐसे कल्चर की तरफ ले जा रहा है जिसको सिर्फ वैक्सीन का कल्चर होगा, कि आइंदा सिर्फ वैक्सीन ही होगी, वैक्सीनेटेड लोग होंगे, जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको कुछ भी फ़वायद नहीं मिलेंगे। इस जो रिपोर्ट के मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, रिपोर्ट के मुताबिक जो 2021 है, इसमें ऐसे तमाम बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। और फिर जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मिलेगी। अब हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो इसकी ज़द में पहले ही आ चुके हैं। आप देखेंगे पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में जाते हैं उनको पहले पोलियो के कतरों का सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हमने पोलियो की वैक्सीन जो है वो पी रखी है, हमने ले रखी है, उसकी डोज़ ले रखी है। जो पोलियो को वैक्सीनेटेड नहीं है, सर्टिफिकेट पेश नहीं करते, उन्हें बाहर नहीं दिया जाने नहीं दिया जाता। और ये WHO की तरफ से है, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है वो बेबस हो जाती है कि WHO की इंस्ट्रक्शंस हैं, हर बंदा जो हज उम्रे पे जा रहा है, वैसे जा रहा है बैरून मुल्क, तो उसको वो कहते हैं जी पहले आप वैक्सीन दिखाएं कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। तो इस तरह पाकिस्तान पे तो 2021 से पहले ये जो चीज़ है ये लागू हो गई है कि वो उसका ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक कि वो वैक्सीन। इसी तरह कहा जा रहा है कि 2022 तक दुनिया में ये हो जाएगा कि कोई भी शख्स बैंक अकाउंट नहीं उस वक्त तक खुलवा सकेगा, बैंक फॉर्म में एक शिक रख दी जाएगी कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। इस तरह अगर आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो तब भी पहले पूछा जाएगा आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी, अगर नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट नहीं बनेगा, अगर नहीं है तो आपको कहीं पे भी कोई जो पब्लिक असम्बली या जलसा जुलूस हो रहा है वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा। और ना ही ऐसा कोई आप इवेंट मुनक्कद करवाना चाहते हैं तो आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अब तक का जो कल्चर एक चल रहा है वो चल रहा है फाइलर और नॉन फाइलर का। क्या फाइलर हैं
तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आप नॉन फाइलर हैं तो ये बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन मुस्तकबिल में क्या होगा, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड, क्या आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा और अनवैक्सीनेटेड हैं तो ये बेनिफिट मिलेगा या ये नुकसान होगा। इस तरह कहा जा रहा है कि जो 2023 है 2023 में आपको जो जितने भी उसमें कहा जा रहा है कि जो जॉब्स हैं सरकारी और प्राइवेट है, ये सिर्फ बाउंड हो जाएंगे, आपके वैक्सीनेटेड लोगों को सिर्फ मुलाजमत मिलेगी, जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उन्हें सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी। इस तरह जो 2025 है 2015 तक 2025 तक उसमें ये होगा कि आपको हेल्थ केयर की सहूलत नहीं मिलेगी। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में आपका इलाज होगा, अगर आप नहीं हैं तो आपका इलाज नहीं होगा। फिर 2026 तक तमाम दुनिया में ये हो जाएगा कि आप फोर्सफुली आप लोगों को वैक्सीनेटेड करेंगे, आपकी दुनिया भर में कवानीन बन जाएंगे, लॉज बन जाएंगे कि जो बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है उसको फौरी वैक्सीनेट किया जाए। अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं होता, अगर वैक्सीन लेने से इनकार करता तो उसको सज़ा दी जाएगी। और ज़बरदस्ती हुकूमतों की तरफ से होगा कि ज़बरदस्ती सबको वैक्सीनेटेड किया जाए। और 2028 तक ये हो जाएगा कि जो बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है उसको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उसको अलहदा एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा कि ये वैक्सीनेटेड नहीं है। उसको वो सज़ा भी होगी और वहीं उस वक्त तक रहेगा जब तक उसको तुम पूरे तरीके से अपना वो वैक्सीन का पूरा वो साइकिल मुकम्मल नहीं करता, पूरी डोजेज़ नहीं लेता। चाहे वो उसको 2 माह की या 5 माह की या 3 डोजें हैं तो एक माह के बाद अगर 3 माह में वो मुकम्मल होनी है तो जब तक वो उसकी डोजेज़ मुकम्मल नहीं होती तो उसको वो क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पूरी दुनिया में एक जो पॉपुलेशन है, जो जनरेशन है वो वैक्सीनेटेड जनरेशन होगी। हम जो हैं पूरे के पूरी दुनिया में जो सभी लोग हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे। और फ़ायदा किसका होगा, मल्टीनेशनल कंपनियों का होगा, उन लोगों का होगा जो वैक्सीन बनाएंगे, उन लोगों का होगा जो नित नई बीमारियां फैलाएंगे और फिर उनके लिए नित नई वैक्सीन तैयार करेंगे। और हर बंदा ये होगा कि वो वैक्सीनेटेड होगा। जिस तरह हम आजकल समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हम पोलियो की वैक्सीन पिलाने में बच्चों को मुतरद्दिद होते हैं कि ये वैक्सीन हमने अपने बच्चों को नहीं पिलवानी। लेकिन वो एक ऐसा दौर आ जाएगा और वो दौर इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 10 से 12 वर्षों में हम उस दौर में दाखिल हो जाएंगे जब पाकिस्तान समेत दुनिया का हर शख्स, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा, हर बंदा वैक्सीनेटेड होगा। और वैक्सीन के बगैर, वैक्सीनेशन के बगैर किसी किस्म की ना तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, ना ही आपका ज़िंदगी का तस्वुर होगा, ना ही आपका जो सोशल लाइफ है, ना ही आपको कम्युनिटी लाइफ का आपका तस्वुर होगा कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं और कम्युनिटी में आप घूम फिर रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ भी है, आप लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आपके पास गाड़ी भी है, आपका बैंक अकाउंट भी है और आप सरकारी मुलाजम भी हैं। ऐसा नहीं होगा और उसी सूरत होगा जब आप वैक्सीनेटेड होंगे। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ के लिए देखते रहिए शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल।